वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं और दोस्तों आज समाचार पत्रों के माध्यम से हमने कुछ आंकड़े कलेक्ट किए हैं जिसके आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस तरह से पूरी एग्ज़ाम संपन्न हुई और कट ऑफ किस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है, ताकि साथियों आप कांस्टेबल एग्ज़ाम के फिजिकल की तैयारी पूरे मेंटली प्रिपेयर होके कर सके। दोस्तों, हमने विभिन्न समाचार पत्रों, व्यापम की वेबसाइट और जो यहाँ पर रिसोर्सेज हमें मिले उनके कलेक्शन के आधार पर यह एनालिसिस आपके लिए तैयार किया है। तो साथियों, इसमें कुछ कम ज़्यादा होने की थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है, लेकिन काफ़ी सटीक विवरण यहाँ पर हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर पिछले वर्ष के कट ऑफ और इस वर्ष के कट ऑफ की यहाँ पर तुलना भी करी है। साथ में हमने पिछले वर्षों की वैकेंसी और कंपटीशन आदि सभी चीज़ों को कंपेयर करके आपको कट ऑफ बताने की पुरजोर कोशिश करी है। साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा ताकि हमारे पास भी एक मोटिवेशन बना रहे आपके लिए काम करने का। दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की जो एग्ज़ाम है 2023 वाली, यह अब समाप्त हो चुकी है और व्यापम ने अंतिम आंकड़े जारी किए हैं। व्यापम ने किए हैं, इनका मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पर सूत्रों से हमें यह आंकड़े मिले हैं। कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड जैसे कि यह ईएसबी है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, या फिर एमपीपीएससी है, ये बोर्ड कभी भी ऑफिशियल आंकड़े जारी नहीं करते किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित, बल्कि इनके जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उनके थ्रू यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चलती है और उन्हीं चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, कट ऑफ की भी बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से 60+ स्कोर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूर्ण तथ्यों पर आधारित विश्लेषण यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर लगभग 7,500 के आसपास पोस्ट है इस वर्ष, जिसमें 321 रेडियो कांस्टेबल की पोस्ट है। 12 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं और एग्ज़ाम डेट की बात किया दोस्तों तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, इतने दिन नहीं, थोड़ा कम चली थी यहाँ पर एग्ज़ाम। और यहाँ पर कुल टोटल एप्लीकेंट 12 लाख तक जाने की संभावना थी, लेकिन इतने नहीं जा पाए साइट नहीं चलने की वजह से। और कुल एप्लीकेंट यहाँ पर 8,66,000 ही थे जिन्होंने आवेदन किया था। ये एकदम ऑफिशियल डाटा है दोस्तों, समाचार पत्रों से मिला है, जिसको कटिंग भी आपको दिखा चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक एग्ज़ाम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3 से 4 दिन तक छुट्टी रही। यहाँ पर 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है और 1-2 दिन और कुछ टेक्निकल समस्या या किसी कारणवश यहाँ पर छुट्टी रही। इस तरह से कुल यहाँ पर 3 से 4 दिन की छुट्टी रही इस पूरे 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन के दौरान। दोस्तों, समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि 14 दिन तक 2 शिफ्ट में, यानी कि 14 दिन तक हर रोज़ 2 शिफ्ट में पेपर हुए और बाकी के 14 दिन तक हर रोज़ 3 शिफ्ट में पेपर हुए। इस तरह से एग्ज़ाम यहाँ पर चले, यानी कुल 70 शिफ्ट में लगभग यहाँ पर एग्ज़ाम पूर्ण हुए। पूरी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पर 70 शिफ्ट में समाप्त हुई। दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अगर कुल एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर कांस्टेबल की एग्ज़ाम लेने वाले कुल 50 सेंटर मध्य प्रदेश में हैं। इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 3500 बार प्रदेश में एग्ज़ाम का आयोजन हुआ होगा। आप इसे ऐसे न लीजिए कि 3500 शिफ्ट हो गई है, बल्कि आप ऐसे लीजिए कि एक सेंटर पर एक दिन में 2 या 3 बार हो रही है। तो इस तरह से कुल यहाँ पर जितना समय है उस समय में यहाँ पर 70 से गुना करने पर यहाँ पर लगभग 3500 बार एग्ज़ाम का आयोजन हुआ होगा। ऐसा इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस आंकड़े के बेस पर हम फिर आगे यह निष्कर्ष निकालेंगे कि कितने विद्यार्थी यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर एक सेंटर से कुल 2 स्टूडेंट भी हर शिफ्ट में 75+ स्कोर करते हैं तो ऐसा स्कोर करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या पूरे प्रदेश में 7 से 8,000 के बीच बैठेगी। बाकी जनता सिर्फ 70 से 80 नंबर 70 के ऊपर नीचे स्कोर करने वाली है। मान लीजिए एक सेंटर पर 1 या 2 या 3 लोग यहाँ पर
75 प्लस स्कोर करेंगे। और दोस्तों इतने ही करते हैं, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी सब हवा हवाई की बात है, बोलने वाले तो 90 प्लस भी बोल देते हैं, लेकिन अगर उनसे यही पूछा जाए कि आप किस तरह से प्रश्न आए थे तो वह सही से नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इन चीज़ों पर आप ध्यान न दें, थोड़ा अपना खुद का दिमाग लगाए कि क्या ऐसा संभव है। तो ऐसा अगर होता है दोस्तों, 2 से 3 लोग भी रहते हैं एवरेज, तो यहाँ पर 7 से 8 हज़ार लोग हमें इस तरह से अच्छा स्कोर करने वाले मिल जाएंगे, और बाकी लोग 70 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात की जाए, पिछली बार कुल 6000 पद थे, और जिसमें यहाँ पर 5 गुना लोगों को बुलाया गया था फिजिकल को लिए, तो यानी कि कुल 30,000 कैंडिडेट को यहाँ पर पिछली बार फिजिकल के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस वर्ष 7000 से अधिक पद है, और इस बार 7 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग यहाँ पर 52,000 कैंडिडेट के आसपास अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी पिछले वर्ष के कंपैरिजन में यहाँ पर लगभग 20,000 के आसपास लोगों को, या 20,000 से अधिक लोगों को पिछले वर्ष के मुकाबले यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब पिछली बार कुल यहाँ पर 12 लाख के आसपास आवेदन थे, जबकि इस बार 8,66,000 आवेदन है। मैं दोस्तों आवेदन की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट की नहीं। यह संख्या तो और भी कम हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है 70-80 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम ही न दिया हो। तो ऐसे इतने लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो भी कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा कम है। और दोस्तों अगर पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की बात की जाए, जिनकी एग्ज़ाम यहाँ पर काफ़ी पहले संपन्न हो चुकी है, और पटवारी का पद कांस्टेबल के कंपैरिजन में अच्छा माना जाता है, और इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने वाला व्यक्ति कांस्टेबल में भी डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेगा। तो दोस्तों पटवारी की एग्ज़ाम पूर्ण हो चुकी है, कुछ विवादों की वजह से यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। अगर इनकी ज्वाइनिंग समय से हो जाती है दोस्तों, तो ये लोग फिजिकल देने नहीं जाएंगे, और इस कंडीशन में यहाँ पर आपका जो कांस्टेबल का अंतिम सूची है, ये जो कांस्टेबल का मेरिट लिस्ट बनता है, उसका कट ऑफ डेफिनेटली यहाँ पर कम जा सकता है। तो आप दुआ कीजिए कि पटवारी वाले जो भाई बहन हैं हमारे, उनका सिलेक्शन टाइमली हो जाए, उनकी ज्वाइनिंग हो जाए आपके फिजिकल स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग आपके कट ऑफ को काफ़ी ऊपर नीचे करने वाली है दोस्तों। 9,000 क्वालिटी वाले कैंडिडेट यहाँ पर आपको कंपटीशन से हट जाएंगे, आपको छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, तो इससे आपकी सिलेक्शन होने की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको हमने देखा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिछले वर्ष के कट ऑफ की 2020 का, जिसमें हमने ये बात डिस्कस कर ही ली है दोस्तों कि यहाँ पर कुल 6,000 पदों के अगेंस्ट 5 गुना लोगों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ की बात की जाए साथियों, तो ओपन कैंडिडेट का यहाँ पर 80 कट ऑफ चला गया था, यानी 80 नंबर यहाँ पे लाने पड़े थे आपको सामान्य कैटेगरी के मेल या मेल कैंडिडेट को यहाँ पर ओपन में। और फीमेल की बात की जाए तो उनका कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिला था, 67.56 रहा था। वहीं ओपन ओबीसी की बात किया दोस्तों तो 77.28 रहा था। वहीं फीमेल की बात की जाए दोस्तों तो 72.90 रहा था, जो कि सामान्य की फीमेल से यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान से देखिए आप, इसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की बात की जाए ओपन की, तो यहाँ पर 73.56 रहा था, जो कि आप दे सकते हैं ओबीसी फीमेल के इक्विवेलेंट रहा था, जबकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फीमेल की कोई पोस्ट नहीं थी, इसलिए कट ऑफ यहाँ पर 0 रहा था। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एससी ओपन कैंडिडेट की, तो इनका कट ऑफ 72.42 रहा था, जो कि अगेन ओबीसी फीमेल के कट ऑफ के बराबर रहा था। अब एससी फीमेल के कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों, तो यह जनरल कैंडिडेट की फीमेल के बराबर 66.18 के समथिंग रहा था। अब बात की जाए एसटी फीमेल की, एसटी मेल कैंडिडेट की, तो दोस्तों एसटी मेल कैंडिडेट यहाँ पर एससी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लगभग यहाँ पर 66.14 रहा था। और फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए एसटी में, तो एसटी वाली हमारी बहनों का कट ऑफ 59 के आसपास रहा था, जो कि काफ़ी कम था। तो दोस्तों 80 से कहानी शुरू होकर 59 पर समाप्त हो गई थी। इस तरह से यहाँ पर हमें कट ऑफ देखने को मिली थी 2020 में, जबकि यहाँ पर पोस्ट भी काफ़ी कम थी और आवेदन भी काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ तगड़ा कंपटीशन था उस बार। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस बार कट ऑफ किस तरह से यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि किस तरह से एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है साथियों, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी
में ओपन कैंडिडेट की बात की जाए दोस्तों, ओपन वह होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों अच्छे नंबर लाने वाले दोनों कैंडिडेट शामिल होते हैं, जो अच्छा स्कोर बेस्ट स्कोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट शामिल हो जाती है, लेकिन मेल कैंडिडेट को यहाँ पर तो बेस्ट स्कोर करना ही होता है। यहाँ पर ओपन कैंडिडेट की बात किया दोस्तों तो 74 टू 77 कट ऑफ रह सकता है ओपन में। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं दोस्तों 74 टू 77। वही फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए दोस्तों, सामान्य श्रेणी की हमारी बहनें सिर्फ 61 से 64 नंबर लाकर यहाँ पर फिजिकल एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट की बात की जाए दोस्तों तो 70 से 73 के बीच यहाँ पर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए जा सकते हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर 65 टू 67 पर एकदम सेफ है दोस्तों। आप निश्चिंत रहें, पूरे एनालिसिस के बाद यह कट ऑफ प्रेडिक्ट किया गया है, आपको चीज़ें ऊपर भी बता दी गई हैं। अब EWS की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 66 से 69 कट ऑफ देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि यह OBC के इक्विवेलेंट या OBC से थोड़ा सा एक आध नंबर कम ही रहती हैं। हमने MPPSC और दूसरी भी अन्य एग्जामों में आबकारी वगैरह में यहाँ पर देखा था। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए दोस्तों तो अगेन यहाँ पर जो OBC और जनरल की कैंडिडेट हैं उनके बराबर यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती हैं। वहीं SC वाली भाइयों की बात की जाए दोस्तों तो 65 टू 67 दिख सकता है कट ऑफ यहाँ पर, और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ यहाँ पर 60 से 62 के बीच में दिख सकता है। तो यहाँ से SC कैंडिडेट की आप 60 की रेंज में सिलेक्शन की संभावनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करें दोस्तों ST कैटेगरी की तो ओपन कैंडिडेट यहाँ पर 59 से 63 लेकर आ रहे हैं हमारे मेल कैंडिडेट हमारे भाई ST वाले, तो वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से फिजिकल के लिए प्रिपेयर रहें। और फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए दोस्तों तो 54 से 56 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको फिजिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहिए दोस्तों। इस बार आपको फिर से एक बार दोहरा दूँ मैं, कुल 7 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा यहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम्स के लिए, जो हमारा पेड एग्ज़ाम होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो और दूसरी बात यहाँ पर ये बताऊँ कि आपको यहाँ पर स्कोर मिलने वाला है यहाँ पर फिजिकल का, यानी कि आप जितना फिजिकल में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना ही बेटर आपका स्कोर होता जाएगा। अब यहाँ पर एक पढ़ने वाला कैंडिडेट जो है वो आपका एग्ज़ाम में मान लीजिए कि 80 स्कोर कर लेता है और आपने यहाँ पर सिर्फ 70 स्कोर किए, यह आपसे 10 नंबर आगे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। अब हुआ क्या दोस्तों, मान लीजिए पढ़ने वाले में अच्छा है लेकिन शारीरिक रूप से इतना अच्छा सक्षम नहीं है कि आपके इतना अच्छा स्कोर फिजिकल में कर पाए, और अगर आपने यहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम में 85 के आसपास स्कोर कर लिया दोस्तों तो आप इसे पीछे छोड़ देंगे मेरिट लिस्ट की दौड़ में, क्योंकि हो सकता है ये व्यक्ति 60 पर ही रुक जाए या 70 भी तक नहीं पहुंच पाए, उसके पहले ही यह रुक जाए, इतना स्कोर नहीं कर पाए, जबकि आप 85 स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह नंबर की जो जंग है उसमें आप जीत जाएंगे और सिलेक्शन की लिस्ट में इतने बेस्ट स्कोर करने वाले की जगह आपका नाम आ जाएगा सिर्फ फिजिकल के दम पर। तो दोस्तों अब किसी भी तरह की आप ढिलाई न बरतें, और अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप 100% फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है आपको इतने नंबर नहीं आ रहे, एक आध कम नंबर आ रहा है, या नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके 2-3 नंबर बढ़ जाते हैं और जब फिजिकल की डेट आपके सामने आ जाएगी और फिर आपके पास 30 दिन समय बचेगा, तब आप हो सकता है फिजिकल के मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई कर ले, लेकिन इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जितना आपको सिलेक्शन के लिए आवश्यक है। क्योंकि एक सेकंड का दोस्तों फिजिकल एग्ज़ाम में इस बार महत्व है, एक सेकंड का यहाँ पर आपको नंबर मिलने वाला है, इसलिए पूरी शिद्दत से आप मेहनत कीजिए। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आई है अब कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यह अंतिम वैकेंसी थी चुनावी माहौल में। अब हो सकता है MPSI की वैकेंसी आए, लेकिन उसमें पोस्ट बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप पूरी शिद्दत से तैयारी कीजिए, और फिजिकल से संबंधित भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पेड के बारे में यहाँ पर एक विस्तृत वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर फिजिकल होता है, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपना स्कोर वहाँ का फिजिकल का बूस्ट कर सकते हैं। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर यहाँ पर एग्ज़ाम में आए हैं और कौन सी शिफ्ट में आए हैं, ताकि हम और भी विस्तार से थोड़ा और एनालिसिस करके और भी कट ऑफ का वीडियो आपके लिए ला सकें। दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए
और अच्छे से तैयारी करिए। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।